प्रेज लॉर्ड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। और आज का जो वचन लिया गया है वो यूहन्ना की अंजील अध्याय नंबर 15 से लिया गया है। उसमें जीसस क्राइस्ट ने बताया अपने शागिर्दों को, अपने डिसाइपल्स को, कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप अधिक फल लेके आएंगे। तो इस बात को हमने बड़े ध्यान से आज थोड़ा समझना है। तो और हम वचन को शुरू करें। और वचन अगर हम लेंगे तो वचन को बड़े ध्यान से अपने देखना है। यूहन्ना की अंजील अध्याय नंबर 15 और उसकी 8 नंबर ऐत पे हम जाएंगे। मेरे पिता दी वडियाई इस तो हुंदी है कि जो तुसी बहुता फल दिओ अते इउं तुसी मेरे चेले होवोगे। आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये अपने शागिर्दां नूं दस रहे सी कि अगर तुसी बहुत ज़्यादा फल लैके आउंदे हो, प्रतिफल असी लैके आउणा है प्रभु दे कोलों, पवित्र आत्मा जी दे कोलों। और वो कितना होवेगा जदों असी जीसस क्राइस्ट नूं डीपली समझण विच जावांगे। हुण डीपली की समझना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट विषय है कि यीशु ते अंगूरां दी बेल है, असी टाहनियां हाँ, बट असी फलदार क्यों नहीं हाँ। और जीसस ने कहा कि अगर तुसी मेरे पिता दी वडियाई इस विच हुंदी है कि तुसी बहुता फल लियो। बहुता मतलब बिग टू बिग टेस्टमनी, बिग टू बिग मिरेकल ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਬਿਗ ਟੂ ਬਿਗ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ थोड़ा ਜਿਹਾ गहरा जाने की कोशिश करिए, ज़रा सा गहरा, वो अगर आपको मालूम हो तो जितनी देर तक पीटर ने और बाकी शागिर्दों ने खुदा के आत्मा को नहीं पाया, उतनी देर तक वो कोई भी काम नहीं कर पाए, वो फलदार नहीं हुए, वो सेवा नहीं कर पाए, वो परमेश्वर के बड़े कामों को नहीं कर पाए। अगर आप भी चाहते हो कि परमेश्वर कोई बड़े काम हमारे जीवन में करे और हमसे ले, तो उसके लिए मैं समझता हूं कि हमें सबसे ज़्यादा फलदार होने की ज़रूरत है। उसके नीचे 9 में लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, जिवें पिता ने मेरे नाल प्यार किया तिवें मैं भी तुहाडे नाल प्यार किया, तुसी मेरे प्रेम विच रहो। जीसस बार बार कह रहे ने कि तुसी मैनू फॉलो करो, मेरे नाल मुहब्बत करो, मेरी टाहनी बन जाओ, मैं तुहानू फलदार बनावांगा। अज मनुख प्रभु यीशु मसीह नूं मन ते रहा है, पर उसनूं जानण दा, उसनूं पहचानण दा कार्य बहुत घट कर रहा है। हुण जीसस क्राइस्ट अगर आपकी लाइफ दे विच तुसी कुछ चाहते हो तो जीसस क्राइस्ट इस तरह नहीं काम कर सकते। जीसस क्राइस्ट नूं तुहाडे जीवन विचों जो कुछ चाहिए है, अगर असीं उसनूं नहीं दिखावांगे तो जीसस क्राइस्ट काम नहीं कर पाएंगे। अगर जीसस क्राइस्ट नूं असीं देखिए तो जीसस क्राइस्ट ने अगर पीटर नूं बुलाया तो पीटर उस वेले इमीडिएटली परमेश्वर दे पिछे होण दे लई चले गए। अगर यूहन्ना याकूब नूं वेखिए तो उस वेले इमीडिएटली वो जीसस के पीछे गए। अगर हम मत्ती मसूली को देखें तो उसी समय इमीडिएटली उसने काम छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो गए। आप ये मत कहो कि मैं आपको काम छोड़ने के लिए कह रहा हूं। मेरी बात को बड़े ध्यान से पहले समझ लेना है, फिर इसको अपने माइंड में सेट करना है, फिर प्रभु से बात करनी है। ये उस समय की स्ट्रक्चर थी, आज भी स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर सब लोग ये समझेंगे तो पास्टर तो कह रहे काम छोड़ दो, तो वो तो अगर आप कुछ बनना चाहते हो प्रभु में तो आपको छोड़ के, सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं, आप अपनी फैमिली में रह के ही काम करना चाहते हो तो जीसस क्राइस्ट के साथ आप मोहब्बत करना सीख लो, उसके वचन को मानना सीख लो, उसके वचनों के साथ चलना सीख लो। अगर आप एक अच्छी टहनी हो तो आपका फल प्रतिफल अच्छा होगा ही होगा।
अगर आप टाणी नहीं बन पा रहे तो आपका प्रतिफल कैसे अच्छा होगा? मान लीजिए आज से 3-4 हजार साल पहले की बात है, 4,000 साल पहले समथिंग लगा लें, अगर इब्राहिम हमारी लाइफ में एक स्टोरी बल क्रिएट करने के लिए आए तो उसने जीसस को, खुदा को फॉलो करना था, क्योंकि उसने एक खुदा के साथ केमिस्ट्री बांध ली कि मुझे भी इस धरती पे बड़ी आशीष चाहिए। तो आप भी एक केमिस्ट्री को सेट करें परमेश्वर के साथ कि मुझे एक बड़ी आशीष चाहिए परमेश्वर, मैं भी आपकी टाणी बनना चाहता हूँ, मैं भी आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो इब्राहिम ने उस समय जब इतनी मुश्किलात से सब हिस्सों में, उस समय परमेश्वर के साथ एक दोस्ती, एक नीड था, एक फ्रेंडशिप करने की दान अपने जीवन में ठान ली। तो क्या आप भी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के मित्र होना चाहते हो, बहुत सारा प्रतिफल चाहते हो? तो कुछ बातों की ओर आप ध्यान दें। तो वो पॉइंट हम आपके सामने रखते हैं, उसको आप बड़े ध्यान से सुनें। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जीसस से मोहब्बत कैसे की जा सकती है। पूरी दुनिया तो बोल रही है कि हम जीसस से प्यार करते हैं। आप जीसस से प्यार करते हो, ये बिल्कुल राइट है, एब्सोल्युटली, मतलब आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। लेकिन जीसस से प्यार तो उस समय भी लोग करते थे जिस समय जीसस को क्रॉस पे दिया गया। तो क्या अब आप उससे अधिक प्यार करते हो? जब जीवित था उस समय नहीं प्यार किया, तो अब क्या जब मृत्यु में से जी उठ के अब आसमान पे, क्या अब आप ज्यादा प्यार कर रहे हो? इस बात को कंपेयर करना है कि क्या सही है, क्या कैसे बात हम समझ लें। तो मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर समझ के उस बात को रख लें। तो वो ये है कि अगर आप जीसस से प्यार करते हैं तो मैं पढ़ूंगा आपके लिए, अगर आप जीसस से प्यार करते हैं तो यूहन्ना 14 उसकी 15 आयत में, जे तुसी मैनू प्यार करदे हो तां मेरे हुक्मां दी पालना करोगे ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਟਾਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फोकस करके ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बिलीव करना। ये फर्स्ट पॉइंट है। सिर्फ आप जीसस की साथ मोहब्बत करते हो, आप ऐसे नहीं साबित कर सकते। आप उसके हुक्मों को मान के, उसको फॉलोइंग करके, उसके डिसाइपल बन के आप साबित कर सकते हो। अगर जीसस ने कहा कि आप ईर्ष्या मत करो तो ईर्ष्या मत करो ना। खुदा ने कहा कि आप किसी के साथ भी झगड़ा मत करो तो आप ना करो। जीसस ने कहा आप फेक बातों को छोड़ दे तो छोड़ देना। जीसस ने कहा अपने पड़ोसी के साथ अपने जैसा प्रेम करो तो आप करो ना। अगर आपके पड़ोसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने साथ आपकी दोस्ती नहीं हुई तो क्या आप जीसस के कब दोस्त होंगे? जीसस ने एक बार एक स्टोरी को क्रिएट किया जो लुकस में है, लुका की अंजील में है, कि एक बार एक मनुष्य को डाकुओं ने पकड़ा और क्या किया कि उसको मार दिया। उसको बहुत मारा और वो अधमुआसा होके जमीन पे उसको रहने दिया। तो वहां से कुछ लोग गुजरे, कुछ लोग पास्टर थे, लेवी थे, कुछ लोग अच्छे लोग थे, लेकिन एक बंदा जो सामरी था, सामरी, दो सामरी बहुत अमेजिंग है बाइबल में। एक तो सामरी तीवी और ये एक दूसरा सामरी ये, जिसने उस समय उस बंदे को अपनी सवारी के ऊपर बिठाया और सेकेंडली अपने पैसे, पॉकेट से उसने पैसे खर्च किए। क्या इतना आप फेवर किसी के साथ करना चाहते हो? तो जीसस ने कहा कि वो सब लोग जो गए, बाद में आंसर किया जीसस ने, तो आप लोग जानते हो। तो जीसस ने कहा कि आप लोग बता सकते हो
कि इनमें से पड़ोसी कौन है, इसमें से मोहब्बत कौन करता है, तो वो जिसने दया की। अगर आप दया करते हो तो आप जीसस क्राइस्ट के वचनों को फॉलो करते हो, तब आप टाहनी हो। बेल से आप तब मैच करेंगे जब आप जो उसके अंदर गुण है, उसके अंदर वचन है, उसकी बातों को फॉलो करके। आप ऐसे नहीं, हम प्रभु से मोहब्बत करते हैं, तो प्रभु से मोहब्बत गतसमनी में बाग में भी करते थे ना उसके शागिर्द, तो वो भी भाग गए। तो साबित कब किया उन्होंने? तो यहां पे 16 नंबर आयत पे बड़ी एक्सप्लेन की हुई है ये बात। 14 की यूहन्ना 14 की 16 में ਅਤੇ मैं अपने पिता तो मंगागा ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरा सहायक बख्श देगा कि ਉਹ सदा ਤੁਹਾਡੇ संग रहे, अर्थात सच्चाई ਦਾ आत्मा, जिस ਨੂੰ जगत नहीं पा सकता, क्यों जो ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ नहीं ना ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ संग ਰਹਿੰਦਾ है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ होवेगा। सब बोलेंगे आमीन। ये वेरी डीपली बात है जी। अगर परमेश्वर का स्पिरिट और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की नीड हमारे बीच में होगी तो हम जीसस के साथ मिले हुए हैं। आप बड़े ध्यान से समझे, जब 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 शागिर्द थे ना, तो शागिर्दों ने क्या किया कि वो कह रहे थे, पतरस ने तलवार निकाली और एक का कान काट दिया। वो कान जीसस ने पकड़ा, लगा दिया। तो जीसस ने कहा, ये क्या कर रहे हो पतरस, मैं कोई चोर डाकू थोड़ी हूं कि आप ऐसा कर रहे हो। जीसस ने कहा, मैं क्षमा करने वाला, बचाने वाला हूं, मैं हत्या करने वाला नहीं हूं। तो उसने कहा, ये तो बड़ी बड़ी डिफरेंट सी बात है। अभी ऐसे करते हैं, भाग जाओ यहां से। आज यही हो रहा है। आप समझ गए? आप समझ रहे हो ना इस बात को, इस वचन को समझ रहे हो ना? आज भी बंदा भाग रहा है परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप पड़ोसी से प्यार करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे साथ एक हो जाओ। परमेश्वर का वचन कह रहा है कुछ छोड़ दो। परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ छोड़ दो। परमेश्वर का वचन कह रहा है सब कुछ दान कर दो। सब कुछ भी दान करने के लिए मनुष्य को कहा गया है। लेकिन मनुष्य, आदमी कहता है, ये हमारा जीवन कैसे गुजरेगा? तो प्रभु का वचन क्या आपने समझा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं? क्या आप किस बात की चिंता करते हो? आप तो मेरी टहनी हो। क्या कभी दरख्त की शाखाओं ने कहा कि मुझे भी थोड़ा बढ़ने के लिए कुछ दो? वो खुद उसको प्रोवाइड करता है। उसके पंखुड़ियाँ निकलती हैं, उसके फूल निकलते हैं, उसके पत्ते निकलते हैं, उसके अंदर अगर फलों वाला वृक्ष है तो उसके फल आते हैं वृक्ष के। वो खुद करता है। तो जीसस भी, खुदावंद भी आपके लिए खुद करेंगे ना। तो वहां पे कान काटना तो बड़ा आसान है, हालेलुया तो कहना बहुत आसान है, हो जिंदाबाद तो कहना बड़ा आसान है। असि हालेलुया वाले आते वो तो बड़ा कहना आसान है। हालेलुया वाले कहना तो बड़ा आसान हो गया। अभी जीसस ने माफ करने के लिए कहा सबको, तो कर दो ना। ये जीसस ने माफ करने के लिए कहा। जीसस ने दाऊद को भी ठहराया था कलम करने के लिए। कौन कहता है कि दाऊद बनो? जीसस ने तो कहा, जितने मेरे से पहले आए सब चोर और डाकू है। अगर आप डेविड बनना चाहते हो, कातिल बनना चाहते हो, आप हत्या करना चाहते हो, क्या डेविड ने हत्या नहीं की? तो आप भी हत्या करके फिर उसके बाद जीसस को कहेंगे कि जीसस हम आपके फॉलोअर हैं, तो ये टू मच रॉन्ग होगा। डेविड एक अच्छा आराधक था, परमेश्वर ने उसे चुन लिया, ये अच्छी बात है। लेकिन सब बातें हम डेविड की अपने लाइफ में अगर लेके काम करेंगे तो जीसस कौन है? यहां पे शागिर्दों के साथ भी तो यही हुआ, हमारे साथ भी तो यही हो रहा है कि जीसस कुछ कह रहे हैं, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों को भी मानेंगे। तो हुक्म क्या है? तो अभी हम हुक्मों को सीख लेंगे। गलातिया 5 में जाएंगे हम। गलातिया 5 उसकी 22 में अगर हम देखें तो उसमें से कुछ बातों को हम समझ लें कि क्या जीसस क्राइस्ट कहना क्या चाहते हैं।
तो वहां पे आपको मिलेगा कुछ जो आपको हैरान कर देगा कि अगर मुझ में ये बातें हैं तो मैं परमेश्वर का कैसे हो सकता हूं। सो फर्स्ट बात तो आप गलातियां 6 में देख लें, फिर उसके बाद में 5 में देखेंगे। हे भरावो, जे कोई मनुष्य ਕਿਸੇ अपराध ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਮਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। तू अगर आत्मिक है, तू अपने आप ਨੂੰ आत्मिक समझ लिया, दूसरे ਨੂੰ पापी सिनर एक टू मच गुनहगार समझ रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब है तू खुद स्पिरिचुअली नहीं है। इट मीन्स कि तू दोष लगा रहे हैं। फिर मैथ्यू 7 का वर्ड आपके ऊपर आएगा। अब किधर से खुदा की टानी हो गई? आप उसके अपराध को छोड़ रहे। जीसस के पास ना एक बार एक वैश्य आई, वो फरीसी लोग लेके आए क्योंकि जीसस को परखना चाहते थे। आपको भी परखते होंगे लोग, लेकिन आप परख में क्या हो जाते हो? डीजे लग गया, कोई फेस्टिवल आ गया, उसमें आप जैसे आपका मन है वैसे ही आप परफॉर्म कर रहे हो, आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो, आप कुछ औरतें कुछ लड़कियां वैसा ही फैशन कर रही हैं जैसा करना चाहिए। तो ये आपकी इच्छा है, मैंने इसमें कोई भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, जो फैशन करते हैं उनको बुरा लगेगा, क्योंकि ये सब बातें उसको अच्छी नहीं लगेंगी। जो वचन आपके लिए अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो आपको थोड़ा जरा टेढ़ा मेढ़ा लगते हैं कि मेरे साथ सेट नहीं हो रहे, वो आपके लिए नहीं अच्छे हैं। इसके लिए यहाँ पे आप अपने आप को आत्मिक मत समझें। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप पापी समझें, लेकिन अगर आप आत्मिक हो तो आप दूसरे के गुनाहों को छुपाएंगे ना कि उठाएंगे। अगर आप दूसरे के गुनाहों को उठा रहे हो, चुगली कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, दूसरों के साथ बात कर रहे हो बहुत बुरी बातों के साथ, तो इसका मतलब है आप अपराधी बन चुके हो। तो एक बार जीसस के पास एक औरत आई जो फरीसी सदूकी लोग लेके आए, क्योंकि जीसस को वो फंसाना चाहते थे कि जीसस बताओ ये जो लड़की है ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, अभी इसके साथ क्या करना चाहिए? तो आप बताओ, थोड़ा आंसर दो अभी के सिचुएशंस के अनुसार। हर बंदे के माइंड में व्यभिचार फिट है, हर बंदे की आंख में व्यभिचार फिट है, हर बंदे के दिल में व्यभिचार फिट है, और वो कर नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब वो धर्मी अपने आप को ठहरा रहा है। उसके कोई हाथ पांव नहीं चल रहा है, इसके लिए वो अपने आप को धर्मी तरसा रहा है। अगर करेगा तो बदनामी होगी, अगर करेगा तो कुछ ऐसा। ये नहीं, आपके पास सब कुछ हो फिर भी आप प्रभु के साथ हो, ये पवित्रता है। आप सब कुछ ले सकते हो, हर हिस्से में बढ़ सकते हो, बड़ी औरतों के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो, बड़ी लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो, फिर भी आप छोड़ रहे हो, ये पवित्रता है। और जीसस ने वहां पे कहा कि सुनो, आपको किसी ने मारा, ये लास्ट था। पहले उसने ये कहा कि क्या आप लोग इसको मारना चाहते हो? उसने कहा जी। ये 2024 साल पहले भी था, उंगली करना, दोष लगाना। जीसस ने कहा बंद करो, आप टानियां हो, माफ करना सीख लो। इसीलिए आप फलदार नहीं हो, इसीलिए आप बरकत नहीं पा रहे, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसीलिए परमेश्वर का मन आपके साथ नहीं हो रहा है। तो हुआ क्या उसके बाद ये हुआ कि जीसस ने कहा जो लोग अपराध में नहीं है वो सबसे पहले पत्थर मारे। तो कोई भी ना मार सका, क्योंकि जीसस उसके गुनाह लिख रहा था। आप भी थोड़ा अपने गलेवास में झांक के देखो, क्या आपने पाप नहीं किया? क्या आपने अपने जीवन में पाप नहीं किया? क्या आप अपराधी नहीं है? हो सकता वो यहूदी फरीसी लोग भी वो औरत के पास गए हों, लेकिन अगर एक बार नहीं, उसके पास टाइम लगा जाने के लिए, कुछ ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों ने शरारत कर दी कि भी इसको मरवाना चाहिए, ये हमें अभी टाइम नहीं दे रही, हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ऐसा हो सकता है। मैं समझता हूँ उस समय बड़ी साजिश चलती थी, क्योंकि जीसस के साथ भी साजिश होती थी। तो जीसस ने उस समय सबको बोला कि आपने गुनाह किया है, वो कहे पत्थर मारो, तो कोई भी नहीं मार सका। आज आपको भी छोड़ देना चाहिए, पत्थर मारना छोड़ दो।
दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दो, दूसरों के साथ आप बुरी बातें करना छोड़ दो। अगर आप टहनी हो तो आप खुद दिखाएंगे और जीसस दिखाएगा कि वो प्रतिफल आपके पास होगा, जीसस क्राइस्ट नेम, आमीन। तो आप समझ रहे हो ना, आप दोष के साथ उसकी टहनी बनेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। ओके, ये आपने समझ लिया। हम गलातिया 5 में देखेंगे, गलातिया 5 की कुछ बातों को हम देख लें, क्योंकि गलातिया 5 की 22 में तो अगर आप उसकी टहनी हो तो ये प्रतिफल होंगे आपके पास। पर आत्मा दे फल हन प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, दयालगी, वफादारी, नरमाई, संयम। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿरुद्ध कोई शरा नहीं, कोई भी दुनिया का कानून, दुनिया की कोई भी बात इन बातों से बरखिलाफ नहीं है। इट मीन्स खुदा भी बरखिलाफ नहीं है, वो प्रतिफल दे सकता है यीशु मसीह के नाम में। अपने अंदर प्रेम देख लो, नरमाई देख लो, दयालगी देख लो। मैंने स्टोरी बताई ना पीछे पहले, वो दयालगी थी दो जो एक सामरी ने उसके ऊपर की, तो दयालगी कितनी आपके पास। ओके, तो अगर आप टहनी नहीं हो तो कौन सी बातें आपके अंदर होंगी, ये बात ध्यान से देख लें। 20 में मूर्ति पूजा, जादूगरी, वैर, झगड़ा, हस्त, क्रोध, दड़ेबाजी और फुट, बैर, खार, नशा, बदमस्ती ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ नहीं होंगे। डेट इज क्लियर टू क्लियर स्टेटमेंट। ये क्लियर हो गया कि अगर आप परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं है, क्योंकि मैथ्यू 6 उसकी 33 में लिखा हुआ, आप पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। और धर्म राज्य की खोज करने के लिए परमेश्वर की ये एक अच्छी एग्जाम्पल आपने बनना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं कुछ। यहां पे जीसस के डिसाइपल भी भाग गए, वचन को फॉलो करना मुश्किल काम था। आज तो हम चर्च जा रहे हैं, बड़े चर्च भी जा रहे हैं, छोटे चर्च भी जा रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। हम तो बड़े 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 ईमानदार हो गए जी। जब जीसस के वचन को फॉलो करना है, अपने मोहब्बत को दिखाना है। मेरी ना, मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ, जब मुझे लगता है ना मैं किसी बात में घमंड में नहीं घमंड तो नहीं मुझ में, तो मैं उन लोगों को फोन करता हूँ जो लोग मतलब अपने आप में कुछ समझते हैं और है कुछ नहीं। बाइबल में लिखा है अगर कुछ नहीं तो आप अपने आप को धोखा देते हो। फिर भी वो क्या करेंगे, चाहे तो फोन नहीं उठाएंगे। ज्यादा बार 100 से 90 बार वो फोन नहीं उठाएंगे, 10 बार शायद कहीं उठा लें। ये मैं बात में उनको नहीं कह रहा जो उठाते नहीं, ये सबके लिए है। अपने आप को परखें, इसलिए परखें कि आपके अंदर घमंड पैदा ना हो जाए कि आप कुछ हो। मैं हमेशा अपने आप को परखता हूं। मुझे बड़ी स्ट्रक्शंस होती है, मुझे बोलते हैं आप लोग, आप बहुत लाइटली हो जाते हो, आप ऐसे नहीं करना चाहिए, आप मैन ऑफ गॉड हो, आपकी पोजीशन है, खुदा ने आपको चुना हुआ है, तो आप ही फोन करते हो किसी को। उनको मैं ये नहीं बता पाता कि मैं अपने आप को हमेशा परखता रहता हूं कि मुझ में कहीं घमंड तो नहीं है। किस बात का घमंड है? अगर मुझ में घमंड है तो परमेश्वर कहां से आएगा? अगर ये सब बातें जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, नीति वचन 6 उसकी 16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को 6 वस्तुओं से घृण आती है। जो बड़ी आंखें उठा के रखते हैं, हम कुछ हैं, हमारे पास ये है, हम समझ नहीं पा रहे परमेश्वर को। तो प्लीज आप समझें, अगर आप टाणी हो तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बताने की, परमेश्वर खुद साबित करेगा। देर लग सकती है क्योंकि अंगूर की बेल को पूरे घर में फैलने के लिए पहले वक्त चाहिए। आपको भी अगर वक्त लग रहा है आशीष के लिए, वक्त लग रहा है हीलिंग के लिए, वक्त लग रहा है आपकी मिनिस्ट्री को, तो डोंट वरी। सिर्फ आप ये पहला जान लें कि आप जीसस के वचनों को फॉलो कर रहे हैं, आप सबको क्षमा कर रहे हैं, आप सबसे मोहब्बत रखते हैं,
आपके मन में किसी के लिए नफरत तो नहीं है, अगर है तो छोड़ दें, खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे और बड़ी आशीष दे, यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम से, आमीन। मुझे वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। आप इतना ही इसको रिसीव कर ले, सुन ले, तो बहुत खुदा आपको अनुग्रह देगा। नेक्स्ट पार्ट को हम जरूर तैयार करेंगे आपके लिए। तो आओ प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके जलाल के लिए। खुदावंद आपका फेवर इनके साथ हो और ये जीसस हमेशा ये बरकत पाएं, यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको आशीष दे। जय मसीह की सबको।